Hello everyone, welcome to our channel. And today we are going to discuss The Face on the Wall, Class 6 English Literature. Today I am going to discuss all question answer along with reference question. So, your very first question is, who is being referred to as he? यहाँ पर ही किसको रेफर किया गया है? Your answer is, he refers to the narrator of the amazing experiences who is leaving the company. तो यहाँ पर ही नरेटर को रेफर किया गया है. क्वेश्चन नंबर 20, वेयर आर द स्पीकर? स्पीकर कहाँ है? सो योर आंसर इज, द स्पीकर एंड द कंपनी आर लाइकली गैदर्ड इन अ सोशल सेटिंग एंड पॉसिबली अ होम और अ क्लब. सो द पोइट वांट टू से दैट कि वो कहाँ किस जगह पर एकत्र होंगे, तो किसी सोशल सेटिंग में होंगे, या पॉसिबली है कि किसी होम या किसी क्लब में वो गैदर्ड होंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. सी इज, व्हाट वर द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? स्पीकर किस बारे में बात कर रहा है? सो योर आंसर इज, द स्पीकर एंड द कंपनी आर डिस्कसिंग सुपर नेचुरल अकरेंस. वो लोग सुपर नेचुरल के बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर डी. विच ऑफ द वर्ड्स कैन रिप्लेस द फ्रेज क्लोजेस्ट अटेंशन? किसके साथ इस फ्रेज को रिप्लेस किया गया है? क्लोजेस्ट अटेंशन कुड बी रिप्लेस्ड विथ कीन इंटरेस्ट. कीन इंटरेस्ट को के साथ क्लोजेस्ट अटेंशन को रिप्लेस किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. In fact, the strange thing was that while the patches on the wall and grew longer and changed their shapes, this never did. So you have to answer from these following sentences. इन्हीं sentences में से आपको आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? ये लाइन किसने बोला है? इसका स्पीकर कौन है? सो योर आंसर इज, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज नॉट स्पेसिफाइड इन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट. यहाँ पर इस प्रोवाइडेड टेक्स्ट में इसका नहीं मेंशन किया गया है कि कौन बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर बी इज, व्हाट नेवर चेंज्ड इट्स शेप? किसका शेप है जो कभी चेंज नहीं होगा? योर आंसर इज, व्हाटएवर दिस रेफर टू नेवर चेंज्ड इट्स शेप. सो ये जो दिस है, कभी भी इसका जो दिस रेफर किया गया है ये कभी चेंज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर सी इज, वेयर वॉज दिस वॉल विथ पैकेज एंड वेयर वॉज दिस वॉल विथ पैकेज दैट चेंज देयर शेप्स? कि जो वॉल्स हैं इसका जो शेप है किसके साथ चेंज हो रहा है? योर आंसर इज, द वॉल्स विथ पैचेज. जो इस पे उस पर जो पैचेज बने हुए हैं, जो चेहरा बना हुआ है, दैट चेंज्ड देयर शेप्स आर नॉट स्पेसिफाइड. तो वो किसके फेस से रिजेंबल कर रहा है वो भी स्पेसिफाइड नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, हाउ आर द पैकेज ऑन द वॉल फॉर्म्ड? पैकेज नहीं है, पैचेज हैं. पैचेज. किसका चेहरा वो जो वॉल है वो फॉर्म्ड कर रहा है?
किसका चेहरा, वो बॉल का जो पैचेज है, जो गड्ढा है, वो किसका चेहरा फॉर्म कर रहा है? सो योर आंसर इज द पैचेज ऑन द wall वर लाइकली formed by some unknown agency और supernatural forces. तो किसी अनजान का चेहरा फॉर्म कर रहा है. Now reference question number 3. I stood at busy corner. I stood as a busy corner. Watching the crowd until people thought me mad, and the police began to know me and be suspicious. तो you have to answer from these lines. इन्हीं लाइनों में से आपको आंसर करना है. Who is the I here? यहाँ पर I कौन है? I किसको रेफर कर रहा है? The I refer to the person standing at the busy corner. At the busy corner. जो busy corner में खड़ा है उसी को रेफर कर रहा है. Why did the speaker stand at busy corner? तो अब वो स्पीकर उस busy corner में क्यों खड़ा है? So your answer is the speaker stood at the busy corner to watch the crowd. वो उस crowd को, उस भीड़ को वॉच करने के लिए खड़ा है. Now question number 3. C. Why did the police come? Why did the police become suspicious of the speaker? स्पीकर को लेके पुलिस suspicious क्यों है भाई? So the police became suspicious. वो संदेह उस पर करने लगती है ऑफ द स्पीकर बिकॉज दे स्टूड एट द कॉर्नर फॉर सो लॉन्ग. बहुत देर से खड़ा है. एंड दैट पीपल थॉट दे वर मैड. और लोग सोच रहे हैं कि वो पगला हो गया है. नाउ द क्वेश्चन नंबर डी. गिव अनदर वर्ड फॉर स्पीसियस. स्पीसियस के लिए एक दूसरा वर्ड देना है. सो अनदर वर्ड फॉर स्पीसियस कुड बी distrustful. Now reference question number 4. Excuse me, I stammer, but do you mind giving me your card? And I have a very important reason in asking it. So you have to answer from these lines. इन्हीं लाइनों में से आपको 4 का आंसर करना है. Now question number A. Who is the speaker? So your answer is द स्पीकर इज समवन आस्किंग फॉर अ कार्ड. जो स्पीकर है वो किसी कार्ड के बारे में बात कर रहा है. वाई डिड द स्पीकर स्टैमर. स्पीकर स्टैमर क्यों कर रहा है, हकला रहा है क्यों? द स्पीकर स्टैमर्ड प्रोबेबली ड्यू टू नर्वसनेस और एंजाइटी. या तो वो नर्वस है या फिर वो चिंतित है, एंजाइटी है, इसलिए स्टैमर कर रहा है. सी नंबर. From whom did the speaker ask for a card? Speaker ask for a card. तो वो घर से ही कार्ड के लिए पूछ रहा है. From whom? कहाँ से वो कार्ड के लिए पूछ रहा है? The speaker asked for a card from the person they were addressing. तो वो उस पर्सन के लिए पूछ रहा है जो उसको एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सो फॉर विच इम्पॉर्टेंट रीजन डिड ही स्पीकर आस्क फॉर द कार्ड. तो कौन सा इम्पोर्टेंट रीजन था जिसके लिए स्पीकर कार्ड के लिए पूछ रहा है? सो योर आंसर इज द स्पीकर आस्क्ड फॉर द कार्ड फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द गिवन टेक्स्ट. जो इससे पता नहीं चल रहा है, जो टेक्स्ट यहाँ दिया है उससे पता नहीं चल रहा है कि, लेकिन इतना पता है कि किसी इम्पोर्टेंट का रीज़न से वो उस कार्ड को ढूंढ रहा है.
Reference question number 5th. I got a confused and sad and went out. The early editions of the paper were already out. I saw the headline. So you have to answer from this line. Who is the speaker? Same question, repeat again and again. Who is the speaker? The speaker of this line is not explicitly mentioned. Question number B. Why was the speaker confused and sad? स्पीकर कंफ्यूज भी है और सैड भी है. क्यों है वो ऐसा? द स्पीकर वॉज वेरी कंफ्यूज एंड सैड लाइकली ड्यू टू सम इवेंट और इंफॉर्मेशन दे इनकाउंटर्ड. कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो सैड है और कंफ्यूज भी है. नाउ सी व्हाट वाज द हेडलाइन. हेडलाइन क्या है? So your answer is the headline mentioned in the text is not provided. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. व्हाट हैपेंड बिफोर दिस. इससे पहले क्या हुआ? सो योर आंसर इज बिफोर दिस द स्पीकर लाइकली इनकाउंटर्ड समथिंग दैट मेड देम कंफ्यूज्ड एंड सैड. क्या हुआ है ये नहीं पता बट कुछ हुआ है, समथिंग हुआ है. एंड पॉसिबली रिलेटेड टू द अर्ली एडिशंस ऑफ द न्यूज़पेपर. Now we are going to discuss question number B. Answer this question in 30 to 40 words. Your first question is what was everyone doing at Dubnies? So Dubnies में सब वहाँ क्या कर रहे हैं? Your answer is everyone at Dubnies was discussing supernatural occurrence with increased excitement. कि वो लोग supernatural occurrence के बारे में बात कर रहे हैं और वही इंक्रीज कर रहा है क्या? एक्साइटमेंट को. Question number 2 is why did everyone beg the narrators to begin? सब लोग इनसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं नरेटर से कि शुरू करो? Everyone begged the narrator to begin because they were eager to hear his deeply interesting story. क्योंकि वो सब जानना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे इंटरेस्टिंग स्टोरी में और आगे क्या हो रहा है. Now question number 3. Who was the narrator? What was the strange things in his room? नरेटर के रूम में स्ट्रेंज क्या घटना घटी थी और नरेटर कौन है? सो द नरेटर वॉज द पर्सन रिकाउंटिंग द स्टोरी. जो इस स्टोरी को बता रहा है वही है. और द स्ट्रेंज थिंग्स इन हिज रूम वॉज रिप्रोडक्शन ऑफ हिज फीचर ऑन द वॉल. कि उसके वॉल पर एक फेस बना हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डिड द नरेटर फाइनली सी द मैन विद द फेस ऑन द वॉल. उस आदमी को फाइनली उसने कहाँ देखा था जिसका फेस उसके वॉल पे बना हुआ था. एंड व्हाट डिड ही डू देन. और उसके बाद उसने क्या किया? सो द नरेटर फाइनली शॉ द मैन विथ द फेस ऑन द वॉल एट बीजी कॉर्नर. बीजी कॉर्नर. बीजी कॉर्नर पर देखता है. बीजी कॉर्नर पर. एंड ही वॉच्ड अंटिल ही अट्रैक्टेड सस्पिशंस फ्रॉम द पुलिस. तब तक वो उसको देखता है जब तक कि वो पुलिस की नज़र में नहीं आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द नरेटर फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द मैन विद द फेस ऑन द वॉल एंड हु वॉज ही. सो हाउ डिड द नरेटर फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द मैन. नरेटर ने कैसे उसकी आइडेंटिटी फाइंड की उस मैन की उस फेस के साथ जो वॉल पे बना था और वो कौन था? सो योर आंसर इज द नरेटर found
The narrator found the identity of the man with the face on the wall when he realized he had made up the story himself about half an hour ago. कि वो जब अपने माइंड को एम्फसाइज करता है आधा घंटा पहले, तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये चेहरा कैसा है, मेरी स्टोरी के जैसा है। Question number 6 is, what were the three remarkable things about the narrator's story? 3 रिमार्केबल चीज़ें क्या है इसकी स्टोरी में? The three remarkable things about the narrator's story were the mysterious reproduction of his features and the increasing excitement of the discussion on the supernatural occurrence and the revelation that made up the story himself. और तीसरा जो स्टोरी उन्होंने बनाई थी। So I think we have completed our the face on the wall all question answer along with reference question. Thank you. Thanks for watching. We will meet again with the next video.